बॉम्बे में कोरोना का कहर बढ़ रहा है, और अगर कोरोना का कहर बढ़ रहा है तो इसका बाजार पे प्रतिकूल असर आएगा और उसका फायदा ट्रेडर को उठाना चाहिए। करेक्ट। मतलब हमें कोरोना से, जब तक हम हैं, जब तक हमारे पास कोरोना नहीं है, तो हमें तो अपने बारे में सोचना है कि हमें किस काम को करने से हमारे लिए अच्छा है और किसको नहीं करना चाहिए, वो काम हमने सोचना है। अब हमें दिख रहा है कि मुंबई में कोरोना है, विश्व में कोरोना है, सब जगह कोरोना है, तो कोरोना के बढ़ने से जिन जिन बातों के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट आता है, उनको हमने अपने पास अगर है होल्डिंग तो हटा देना चाहिए, है या नहीं? जैसे कोरोना है तो क्रूड की खपत कम होगी, जब क्रूड की खपत कम होगी तो क्रूड के भाव गिरेंगे। पहले भी गिरे थे, मार्च में माइनस में पहुंच गए थे, तो नीचे चले जाएंगे। तो अगर कोई आदमी गिरने के बाद भी क्रूड खरीदता है, सही है क्या? और ट्रेडर को सबसे बड़ी बात है कि ट्रेडर को ये देखना चाहिए कि उसे किस में काम करने से फायदा है। उसे हमेशा एक जगह स्टिक नहीं रहना चाहिए कि साहब मैं तो ऑप्शन खेलूंगा तो ऑप्शन। कई बारी क्या होता है कि आपको ऑप्शन खेलने का जरूरत नहीं है, आपको तो वो खेलना चाहिए जिसके अंदर आपको फायदा है। अगर आप बिजी रहते हैं, ऑफिस में बिजी रहते हैं और आपको दिख रहा है कि आपको टाइम नहीं है ऑप्शन के अंदर साइकिलिंग वगैरह करने का, तो थोड़ा पोजिशनल ट्रेड के बारे में सोच लो। करेक्ट। अगर हम हमेशा एक ही चीज के ऊपर बैठे रहते हैं कि साहब हम ऑप्शन खेलेंगे ऑप्शन खेलेंगे, मार्केट में क्या होता है कि बाजार में एक नियम है। वो नियम क्या है कि बाजार, कोई सा भी बाजार हो, कोई सा भी स्क्रिप्ट हो, वो उसके ट्रेडिंग टाइम का 80% हिस्सा रेंज बाउंड ट्रेड में लगाता है, राइट। और 20% टाइम पे खाली ट्रेडिंग में होता है। आप किसी भी चार्ट को, किसी भी स्क्रिप्ट को देखो, और ज्यादातर ट्रेडर जो 80% टाइम होता है ना, जिसमें वो मार्केट नहीं मूव होता है, वहीं पे टक्कर मारते हैं। और जब वो 20% टाइम में जिधर फट रहा होता है, जिस तरफ भी जा रहा होता है, वो टाइम पे खाली ट्रेडर देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि अब ये यहाँ से पलटी मारेगा। हर एक आदमी का हाल है। जैसे कल आपने देखा कि एक ऑप्शन था जो 80-90, 180, 190 पे खेल रहा था, बहुत देर तक खेलता रहा 180-90 पे, भी आ गया, 160 भी आ गया। परसों की बात है, सॉरी, परसों वही वाला जिसमें आप लोग थे, बराबर। वो 100 से नीचे गिरना शुरू किया तो 36 तक आ गया। बराबर। ज्यादातर लोग उसमें से निकल के भाग गए। इसके बाद वो जो 36 से फटा, जो एक्चुअल उसका टाइम था 20, 25, 30 मिनट का, उसमें वो 36 से लेके 177 तक चला गया। करेक्ट करेक्ट वो करेक्ट। एक भी आदमी नहीं था, एक भी आदमी नहीं था, जबकि मैं लगातार बता रहा था कि अब ये फटा है तो इसको अब खरीदो। लेकिन वो टाइम पे कोई आदमी ना तो खरीदने की हालत में था, ना खरीदना चाहता था, क्योंकि वो सोच रहा था कि यार हम तो बर्बाद हो गए। कई आदमियों ने अच्छा भला पोजीशन बना रखा था, क्वांटिटी में ट्रेड कर रखी थी, 1,000 क्वांटिटी से ज्यादा पड़ी हुई थी, उन्होंने 2 रुपए के फायदे पे 1,000 क्वांटिटी क्लोज कर दी। उनका एवरेज कुछ 83 आ रहा था, 85, 86 पे ट्रेड खत्म कर दी। बाद में जब 177 गया तो सिर पीट रहे थे, हमारे पास नहीं है, हम क्या करें। आप भी उसी में शामिल थे, आप भी पकड़ के रखे थे, आपको भी समझा रहा था कि भाई इसको पकड़ के रखो, लेकिन आपने भी क्या किया, फटाफट निकल गए। बस ये बोल दिया मेरा जो पहले लॉस था वो कवर हो गया, आपने पॉजिटिव में आ गया। कौन सी बात, लॉस तब तक नहीं होता जब तक कि आप उस ट्रेड को क्लोज नहीं करते। आपको मैंने तरीका समझाया है कि किसी भी ट्रेड को जब भी आप करने जा रहे हो, ऑप्शन की ट्रेड, एक्सपायरी वाले दिन आप जिस भी रेट पे डाल रहे हो,
उसका स्टॉप लॉस उसका आधा कर। सिंपल फार्मूला याद रख लो। अभी आपने ट्रेड की शुरुआत करी मान लो 100 रुपए में, तो मान लो इसका स्टॉप लॉस 48 होगा। और जब 48 का स्टॉप लॉस आप रख रहे हो तो इसका मतलब 48 रुपीज के ऊपर आपने बाय ऑर्डर भी डाल देखा है। अब आपका एक ऑर्डर मार्केट पे हो गया 100 रुपया, दूसरा ऑर्डर हो गया सेम वैल्यू का 50 रुपया। राइट। अब आपके पास में 1 पैसा और बचा है या 2 पैसा बराबर उतना ही बचा है, तो अगर 1 बचा है तो 75 पे बाय डाल दो। अगर 2 बचा है तो 50 और 100 के बीच में 20-20 रुपए का फर्क डाल दो। तो एक 80 पे डाल दो, एक 60 पे डाल दो, 65 पे डाल दो, एक 50 पे डाल दो। इस तरह से करने से क्या है, आपने अपनी कैपिटल पूरी खत्म कर दी, कर दी नहीं कर दी? करेक्ट। और इसके अलावा आपने क्या कर दिया कि आपने अपने बाय के ऑर्डर डाल दिया। अब आप आराम से अपना काम करते रहो। और जो 100 पे आपने एंट्री करी, अगर 2 लॉट की भी करी है तो एक 110 पे सेल लगा दो, एक 130 पे लगा दो। इतना करने से अगर वो ऊपर भाग भी गया तो कम से कम 10 रुपया एक ट्रेड का मिलेगा कि नहीं आपको? मिलेगा सर। और अगर 30 भी चला गया सीधा ही वापस नीचे आए बिना, तो 30 भी मिलेगा। तो आपको एवरेज 2 लॉट के ऊपर अगर 20 रुपीज मिलेगा तो 3000 मिल गया। नॉट बैड। करेक्ट। अगर नीचे आएगा तो 75 आएगा, तो साला 75 से 80 तो जरूर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। ऐसा कभी होता ही नहीं है कि 100 से आइटम 75 आ जाए और 1 रुपया भी नीचे नहीं जाए और सीधा 60 भी चला जाए, 50 भी चला जाए और 0 भी चला जाए। आज तक जिंदगी में कभी देखा ऐसा होते हुए? नहीं। इसका मतलब 100 का आइटम अगर 75 आएगा तो वो 75 से 90 जरूर जाएगा। ऐसा फिबोनाची ने बोला है। जितना भी वो नीचे आए कहीं से भी, उसका 50% तक तो वापसी करता ही करता। आप किसी भी चार्ट को देख लो, चाहे कॉल को देख लो, चाहे पुट को देख लो, एक्सपायरी के दिन की हर मूवमेंट का जब वो मूवमेंट रुकता है उसके बाद 50% रिट्रेसमेंट होता है। अच्छा। तो इसका मतलब अपन अगर पूरे ऑर्डर लगा दिए सिस्टम में, 100 के नीचे आएगा तो 75 आएगा, 75 के बाद हो सकता है वो 65 तक गिर जाए, 70 तक गिर जाए। लेकिन 70 और 100 के बीच का डिफरेंस जैसे जैसे ज्यादा नीचे आएगा वो डिफरेंस बड़ा होता है कि नहीं होता? बड़ा होगा। भाई 100 से अगर 65 आया तो 35 रुपया गिर गया, 100 से बराबर। 70 तक गिरा और वहां गिरना रुक गया तो 30 रुपया गिरा। 100 से अगर 25 आया नीचे तो 25 गिरा। तो अगर वो 25 आएगा तो 25 का आधा कितना हुआ? 12.5 रुपया, तो 87 तक चला जाएगा। बराबर है। अगर 30 गिर गया, 70 तक गिर गया, तो 30 का आधा 15 15। 85 तक जाएगा। 85। अगर करेक्ट। 60 आ गया, 60 का आधा 20 रुपया यानी 80 जाएगा। यानी वो 80 और 85 के ऊपर जरूर जाता है, जो भी 100 से नीचे कहीं तक भी जाता है। ये प्रूव हो गया। आदमी को कितना चाहिए? मैं बोलता हूँ 5 रुपया भी मिल जाएगा तो आपकी ट्रेड खत्म हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? करेक्ट। नीचे वाली ट्रेड जो आपने 75 में खड़ी है, अगर वो जितना नीचे चला जाए उतना थोड़ा थोड़ा आप नीचे करते हैं उसका बुकिंग का लेवल। क्योंकि आप देखो कि जो सबसे लो बनाया है और जहां से उसने गिरना बंद किया वहां से आप 50% रिट्रेसमेंट होगा मान के चलो। तो अगर आपने 75 पे खरीदा है और उसने लो 60 बना दिया था, तो आप समझ जाओ यार 80 तक ही आएगा, तो आप 80 पे काट दो 75 वाली ट्रेड, ऑर्डर डाल दो 80 पे। देख तो रहे हो ना आप सिस्टम को? बराबर है। इतना आसान टेक्निक है कि आपका वजन भी नहीं बढ़ रहा, आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है और आपकी कैपिटल जब फ्री हो जा रही तो आप उसको वापस लो से नीचे लगा दो। कोई मैथमेटिक्स तो नहीं है ना, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। आदमी बोलता है साहब बड़ा टेक्निक का काम है। मैं बोल रहा हूँ टेक्निक किधर है यार? सिंपल बात है। आपने देखा ये 100 पे अपन ने एंट्री किया है, 100 के बाद कितना नीचे जाएगा वो अपने को लो पे नजर नहीं आएगा। बराबर। जैसे ही आपको लो पे नजर आया कि साहब इसने तो 60 लो बना दिया, तो आप 100 60 और इसके बाद वो नीचे नहीं जा रहा, ऊपर आ गया 65 66 आ गया, तो आप गणित लगाओ कि 100 में से 60 रुपया गिरा, 40 गिरा है तो 40 का 2 हिस्सा करो, बराबर बराबर 20 हो गया।
आप अपना 80, 79, 90 पे अपना शेयर ऑर्डर डाल दो, ऊपर जाके चला जाए अपने को क्या लेना, लेकिन अपन 79, 90 डालेंगे। ये श्योरिटी है कि अपन ने चाहे किसी भी रेट पे खरीदा है वो 79, 90 जरूर जा रहा है। अब 79, 90 पे आप निकल गए तो आपकी पहली पोजीशन ही तो खड़ी रही, बाकी तो आपका पूरा पैसा आपकी जेब में है या नहीं? है। अब जब पूरा पैसा आपकी जेब में आ गया और आपने देख लिया कि इसने 60 का लो बना दिया है, तो इसका मतलब अब स्टॉप लॉस आपको 60 के 50% नीचे करना चाहिए अपने दिमाग से। बराबर तो 60 के नीचे स्टॉप लॉस कहाँ पे हो जाएगा? 29 पे हो जाएगा। बराबर है। अब आपकी फिर से 80% कैपिटल बची है, उसके 3 ऑर्डर लगा दो, एक 60 के नीचे लगा दो, एक 30 पे लगा दो, एक 45 पे लगा दो। बराबर। अब आपकी एक पोजीशन खड़ी है जो कि आपकी कैपिटल के 20% के बराबर है, 100 पे खड़ी रहने दो। अगर ये ऊपर जाएगा 75 से 80 से तो 100 वाले पे फायदा देगा, नहीं जाएगा नीचे आएगा, सबसे पहले 60 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। 60 की जैसे ही पोजीशन खड़ी हो जाए उसको 6 रुपए ऊपर सेल लगा दो। बराबर है। अगर नीचे जाएगा 45 तो 45 जाने के बाद अगर पलटेगा तो आप जोड़ो 80 से 45 आया है, हाई क्या बना बराबर। 80 और हम्म। अभी बना दिया 45, तो 80 में से 45 गया, कितना रुपया बच गया हाथ में? 45 नहीं 35। 35 35 35 को 2 से डिवाइड करो, 17.5, 17। हाँ। 17.5 को 35 में ऐड कर दो तो 52.5, हम्म। 52.5 होगा ना? 52.5। हाँ 52 पे अपना सेल का ऑर्डर लगा दो। करेक्ट। हाँ भाई, ऊपर 52.5 अगर तू आ गया तो हम निकल जाएंगे फिर से, और आप देखोगे कि अपनी ट्रेड फिर खत्म हो जाती है, क्योंकि अगर 35 जाता है तो वो 60 जरूर जाता है, मैंने जिंदगी में देखा है। तो 52.5 पे तो भी अपन निकल ही जाएंगे। अब अपन निकल गए, तो बन गया 35 का, फार्मूला वही चलाओ। ऐसा होता नहीं है, अगर हम सही डायरेक्शन में तो 35 आते नहीं है, लेकिन मान लो आ रहे तो भी 35 का जब लो बना दिया तो ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस कितने का हो गया? 16 का। करेक्ट। भाई जो भी लो बन गया उसके आधा 50% नीचे सेल रहेगा। एक गोल्डन रूल बना के रखो, इसका मतलब आप फिर से पूरी की पूरी बाय ऑर्डर 35 से लेके 17 तक लगा दो। बराबर। फिर से वही 35 पे एक, 17 पे एक और बीच में 26 पे एक। मार्केट को बोलो आ नीचे। बराबर। अब आप अपनी पूरी कैपिटल लगा रहे हो जब इतना नीचे, तो आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है ऑटोमेटिकली? हाँ बढ़ रही है सर। बड़ी क्वांटिटी में छोटा सा भी प्रॉफिट मिला तो मजा आएगा। समझ में आ रहा है ना अभी ढंग? समझ में आ रहा है सर, समझ में आ रहा है। यही करने का जिंदगी में जितेश भाई, अगर जिंदगी में किसी दिन भी आप ऑप्शन में माइनस में निकल जाओ ना, चाहे मार्केट ऊपर चला जाए चाहे नीचे चला जाए, हाँ अगर अपन ने सही कैलकुलेशन किया है मार्केट के हाँ बारे में, ये आइडिया लगाया कि मार्केट इस जगह एक्सपायर होगा, तो अपन पहले तो उसको हिसाब ध्यान में रखेंगे कि नहीं रखेंगे? रखेंगे। तो नहीं करेंगे कि अंधाधुंधा ही खेले चले जा रहे हैं। हाँ करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। पहली बात तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हम पहले ये पता लगाएंगे कि एक्सपायरी कहाँ हमने की है। अगर हमको दिख रही कि 14,800 एक्सपायरी होनी है, तो अपन 14,800 का गणित लगा के ही तो खेलते हैं, करेक्ट करेक्ट। बिना एक्सपायरी के गणित नहीं लगा। या जहां भी मार्केट बंद होता हुआ दिखता है किसी भी दिन, हम उसका हिसाब किताब लगा के ऑप्शन में प्लानिंग करते हैं, राइट। और इसके बाद फिर अपनी एंट्री करते हैं। और फिर हम सबको बोलते हैं कि जहां पे एंट्री कर रहे हो उसके 50% नीचे सेल रख दो और वहां तक अपनी एंट्री लगा दो, और पूरी लगा दो आराम से। देखो तमाशा क्या होता है, कई बार तो आपकी सेकंड ट्रेड की एंट्री ही नहीं मिलती, सिर्फ फर्स्ट ट्रेड में ही मार्केट भागता है। राइट। वही हमेशा तो मार्केट आपका उल्टा नहीं जाएगा ना, कभी कभी आपका मतलब कभी कभी जाएगा उल्टा तो, लेकिन ज्यादातर टाइम क्या जाएगा? आपके ही डायरेक्शन में जाएगा। करेक्ट सर। तो ये काम अपने को खुद भी करना चाहिए, दूसरे की तरफ से नहीं रहना चाहिए। दूसरा अगर बोल रहा है कि भाई 14,800 एक्सपायरी नजर आ रही है या 900 आ रही है, तो अपने पास जो फार्मूले हैं, अपने जो चार्ट हैं, अपन उसको भी लगा के चेक कर ले। अपन ट्रेड कर रहे हैं जिंदगी में तो अपन सब तो काम तो कर ही रहे हैं ना। अब आप अपना अनुभव शेयर करो, आपने क्या क्या सीखा है मेरे पास? हाँ सर, अभी आपने आपने जो जो भी आप कॉल दे रहे हैं या पुट दे रहे हैं,
तो एक तो एंट्री पे जो मार्केट जो जहाँ चल रहा है वहां पे एक लॉट से घुस जाने का है, 2 लॉट से घुस जाना है अंदर। उसके बाद अभी मान लो 100 पे अपन एंट्री किए हैं तो अपने को उसका स्टॉप लॉस 48 पे रखना है अपने को, 50% डाउन करके, और 2 रुपया और नीचे कर देना है ताकि अपना कोई एसआर खाने ना आए। उसके बाद मान लो ऊपर चले गया, 100 रुपए से ऊपर चले गया तो 20% का मुनाफा ले लो, एक लॉट छोड़ दो उसको, और जैसे वापस फिर से नीचे आएगा तो खरीदी करने लगा देने का फिर से एक लॉट। ऐसे अपने को साइकिलिंग करते रहना है सर ऑप्शन के अंदर। और कुछ नहीं समझ में आया? सबसे बड़ी बात इसमें जो मैंने बताई है वो ये बताई है, जो अभी है इस वाले शो में नहीं बताई, लेकिन ऐसे बताई है कि ऑप्शन में हम कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। करेक्ट। अगर हम बायर हैं, हम सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि 100 वाला आइटम अगर 50 आएगा तो 50 के ऊपर बहुत देर खेलेगा और अपन आराम से उसमें से एग्जिट मार सकते हैं सामने से लगा के। उसी तरह से जो 50 वाला आइटम 25 जाएगा तो 25 पे कम से कम 20 मिनट रुकेगा, तो अपन आराम से 20 मिनट में अपनी ट्रेड क्लोज कर सकते हैं, अगर हमने सोचा हुआ है कि हमें 25 पे कटना है। करेक्ट। लेकिन कई बारी क्या होता है कि हम सिस्टम में अगर स्टॉप लॉस लगा देते हैं, हाँ, तो मार्केट तो 70 पे खेल रहा होता है। कितने पे खेल रहा होता है? 76 पे खेल रहा होता है, लेकिन उसका लो बन जाता है 45 का। वो चार्ट पे हमको दिखता भी नहीं है। अच्छा। तो यानी कि जिसने भी बाय लगाया होगा 45 पे, उसको तो 1 सेकंड लगता है 76 पे प्रॉफिट काटने में। बराबर। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर जिसने स्टॉप लॉस लगा दिया होगा तो मर जाएगा ना। करेक्ट, कट जाएगी। पर आपने 100 की ट्रेड का स्टॉप लॉस 48 लगा दिया, जब वो 46 गया तो एसएल तो कट गया, जबकि आपको तो दिखा ही नहीं, वो 76 से नीचे नजर ही नहीं आया। करेक्ट। परसों की ट्रेड में ऐसा हुआ था, अगर आपको याद हो तो। नहीं, मुझे ध्यान नहीं है सर। अरे सर, अपन जो ऑप्शन खेल रहे थे ना, हाँ, वही ऑप्शन का लो जो है ना, 15,000 पुट का लो, हाँ, पहले चार्ट के ऊपर बन गया 47, बराबर, जबकि ग्राउंड में वो ट्रेड हो रहा था 69 पे। बराबर। तो एक लड़के ने 51 पे जो ट्रेड लगा रखा था, उसको 1 सेकंड भी नहीं लगा 68 पे काटने में। करेक्ट, करेक्ट। जैसे ही उसने देखा कि ट्रेड हो गया 51 वाला, उसी टाइम पे उसको सामने रेट नजर आया 68, उसने दबा दिया। करेक्ट, करेक्ट, तो कट गया पोजीशन। करेक्ट। तो चार्ट के ऊपर तो दिखा ही नहीं था 65 रुपए से नीचे, रेट ही नहीं दिखा था। करेक्ट सर। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये बदमाश लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस ट्रिगरिंग करा के खुद की पोजीशन बना लेते हैं और ऊपर काट लेते हैं। राइट सर। तो हमारे जैसे सीधे साधे बेचारे बोलते ही रह जाते हैं, सर चार्ट पे नहीं आया। चार्ट पे आएगा कहाँ से? जो 1 माइक्रो सेकंड भी ट्रेड नहीं रुका, चार्ट पे कहाँ से आएगा? करेक्ट। ठीक है, राइट सर। तो ऑप्शन में स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, लेकिन स्टॉप लॉस यस कैलकुलेट जरूर करना है, और जो एसएल कैलकुलेट कर रहे हैं वहां तक अपन ने अपना बाय ऑर्डर लगाना है। करेक्ट।